सन 1922 में मिस्र की खामोश रेत ने एक ऐसा राज उगला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये राज था फिरौन तोतन खामून का मकबरा, जो तकरीबन 3000 साल से ज़मीन के अंदर खामोशी से सो रहा था। जब माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर ने दरवाज़ा खोला तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह दरियाफ्त तारीख की सबसे खौफनाक और नई दास्तान लिखेगी। कमरे के अंदर सोना, जेवरात, नायाब मुजस्मे और दीवारों और कंधा तहरीरें मौजूद थी। सब कुछ इतना महफूज था जैसे वो यहाँ कर रुक गया, लेकिन खामोशी के पीछे कुछ और भी था जो इंसानी आँख से छुपा हुआ था और इंसान को एहसास कराने के लिए बैठा हुआ था। मकबरा खुलने के सिर्फ चंद हफ्तों बाद इस मुहिम के सरपरस्त लॉर्ड कार्नरवॉन अचानक बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि एक मामूली मच्छर के काटने से जख्म बना, जख्म बिगड़ा और फिर अचानक मौत वाक़ हुई। हैरत की बात यह थी कि जिस लम्हे वो दुनिया से रुखसत हुए, काहिरा की बिजली बंद हो गई और उसी वक्त लंदन में उनके पालतू कुत्ते ने जोर से चीख मारी और वो भी मर गया। सब कुछ इतना गैर मामूली था कि महज इत्तफाक कहना मुश्किल हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पुरअसरार वाक़यात बढ़ते चले गए। मकबरे में दाखिल होने वाले कुछ अफराद शदीद बीमारियों में मुब्तला हो गए, कुछ पुरअसरार हादसात का शिकार हुए, कुछ ने खुदकुशी कर ली और हमेशा के लिए निगल से ओझल हो गए। ये वो सब लोग थे जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में फिरौन की नींद में खलल डाला। जल्दी दुनिया भर में ये सरगोशियाँ फैल गईं कि जो फिरौन की नींद तोड़ेगा वो फिर जो है वो खुद भी कभी सुकून से नहीं सोएगा। कहा जाता है कि मकबरे के अंदर एक तहरीर भी मिली थी जिसमें दर्ज था, जो मेरी कब्र को छेड़ेगा उस पर मौत अपने पर फैला देगी। अगरचे बाज़ माहिरीन इस की मौजूदगी से इनकार करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि मकबरा खुलने के बाद मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि साइंस भी खामोश हो गई। कुछ माहिरीन का कहना है कि मकबरों में मौजूद कदीम या जहरीले जरासीम फंगस उन मवाद का सबब बने। उनके मुताबिक जब ये पुराने कमरे बरसों बाद खुलते हैं तो अंदर की हवा नुकसानदेह हो सकती है। मगर सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ सिर्फ जरासीम की वजह से था तो सब क्यों नहीं मरे? अगर बीमारी थी तो सब लोग क्यों जान से गए जिनके सिर्फ बीमारी की कोई वाज़ेह अलामत नहीं थी? और वो लोग जिन्होंने खुदकुशी की उनके साथ कौन सा जरासीम था? ये सब महज इत्तफाक कैसे हो सकता है? आज भी मिस्र में कई मकबरे ऐसे हैं जिन पर वाज़ेह वार्निंग लिखी होती है कि अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं जहाँ सिर्फ मखसूस माहिरीन को दाखिले की इजाज़त है। हो सकता है ये एहतियात सिर्फ साइंसी वजूहात के लिए हो, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो सदियों से मकफल हैं और जिनके बारे में मुकामी लोग आज भी सरगोशी के अलावा कुछ नहीं कहते। माहिरीन खामोश हैं, साइंस मुहतात है और तारीख आज भी सवाल बनकर खड़ी है। अब सवाल ये नहीं रहा कि लानत थी या नहीं, असल सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसी कोई ताकत मौजूद थी तो क्या इंसान को हर रात से पर्दा उठाना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नींद में ही रहने देना बेहतर होता है। और एक बात जिससे इनकार मुमकिन नहीं वो ये कि इस दौर में जादू टोना, नहुसत और नादीदा असरात की बातें आम थीं। तारीख गवाह कि इन तंजीमों में ऐसी रसूमात और अमलियात मौजूद थी जिन्होंने आज भी मुकम्मल तौर पर समझना आसानी, और वो ये भी खारिज इम्कान नहीं कि असरात आज भी बाकी हों। दुनिया में कुछ चीज़ें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.